बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े का होने के साथ साथ बहुत आसान भी है बनाना। जिन लोगों की पिज़्ज़ा ब्रेड जो है अच्छे से राइज़ नहीं होती, सॉफ़्ट नहीं बनती या पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है, उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पिज़्ज़ा की ब्रेड कितनी सॉफ्ट और अच्छे से राइस भी हुई है, और नीचे से देखें बिल्कुल भी जला नहीं है, परफेक्ट बना है। पिज़्ज़ा को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म था तभी काट लिया, तो इसलिए इस चीज़ के रिबन्स नहीं बने। अगर थोड़ा सा ठंडा करके काटेंगे ना तो चीज़ के बहुत ज़बरदस्त रिबन्स बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा और 2 टेबल स्पून ही इसमें दही जाएगा। 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर जाएगा। आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो फिर आप लेमन जूस ले लें। अब इसको मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर चिकन मैरिनेट होता है हम पिज़्ज़ा की डो रेडी कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा के लिए जितनी डो होनी चाहिए वो 1.5 कप मैदा से बनेगी। मतलब इतनी डो आपकी होगी कि एक पिज़्ज़ा बन जाए बड़े साइज़ का और डो बचेगी नहीं। अगर मीडियम साइज़ का बनाना है तो फिर 1 कप आप मैदा ले लें। तो 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। अब 1 टेबल स्पून इसमें शुगर पाउडर जाएगा। अगर आप साबुत चीनी ले रहे हैं तो फिर उसे पानी में मिक्स करके फिर आप डालिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट जाएगी। हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट में इसको डाला है, इसलिए आपने इंस्टेंट ईस्ट लेनी है। इसको एक्टिव नहीं करना पड़ता। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून दही जाएगा। दही की जगह पे आप दूध ले सकते हैं, हाफ़ कप दूध ले लें आप, अगर दही नहीं लेना आपने। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। मिक्स करेंगे। ये डो हमने उतनी सॉफ्ट बनानी है जितना कि हम रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, नरम ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो उस हिसाब से हमने पानी डालना है और चम्मच से मिक्स करते जाना है। इसको गूंदने का आसान तरीका ये होता है कि चम्मच से ही आप इसको मिक्स करें। चम्मच से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना नरम है। और फिर इसको आपने 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपने रख देना है इसी तरह। फिर उसके बाद आप इसे गूंदेंगे ना तो बहुत नीट तरीके से, बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी। 10 मिनट के बाद देखिए मैंने गूंदना स्टार्ट किया है और अब ये हाथों को बहुत ज़्यादा मैसी नहीं कर रही है। अब इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे गूंदते हुए इसको। और अब इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और ढक के रख देंगे किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए। और ढक्कन ऐसा लगाना है कि उसमें से हवा क्रॉस ना हो। तो 1 घंटे बाद इन डो जो है बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। जितनी देर डो राइज़ होती है हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें चिकन डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है इतनी देर कि चिकन अपना पानी रिलीज़ कर दे। और फिर जब चिकन पानी रिलीज़ कर देगी तो इसको ढक के हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इससे चिकन भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा इसका। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चिकन का पानी अभी खुश्क कर दें और फिर सिंपल पानी डाल के फिर उससे इस चिकन को गला लें। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन का पानी भी खुश्क हो गया और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे स्मोक देंगे। साथ ही मैंने कोयला बर्न होने के लिए रख दिया था।
अब इसमें एक चम्मच रखेंगे, इसके ऊपर कोयला रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको ढक देंगे और फिर इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक चिकन ठंडा होता है हम डो से ब्रेड बेल लेते हैं। ये देखें डो कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। इसको इस तरह से इसकी सारी हवा निकाल देंगे और एक बेलन पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो को इसके ऊपर रख के हमने इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हमने फ़ोल्ड करना है। इससे इसकी हवा भी निकल जाएगी और डो अच्छे से सेट हो जाएगी। डो को बेलने से पहले जिस पैन में आपने पिज़्ज़ा को बनाना है उसको ऑयल से ग्रीस करके रख लें। ऑयल से ग्रीस करने से ना डो जो है, पिज़्ज़ा जो है वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं। इसको बेलूँगी मैं, जितना बेलन है उस साइज़ में इसको बेल लूँगी क्योंकि मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और इसको पिज़्ज़ा ट्रे में निकाल लेंगे और किनारों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके किनारे से बना लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा नहीं आपने सेपरेट करने किनारे, बस थोड़ा थोड़ा सा। और फिर इसे कांटे से इसके ऊपर कट लगा देंगे ताकि जब बेकिंग के दौरान डो राइज़ हो तो इसके ऊपर बबल्स ना बने। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। चीज़ लगाएंगे। चिकन लगाएंगे। शिमला मिर्च लगाएंगे। टमाटर लगाएंगे, टमाटर के बीज निकाल के स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज भी लगा सकते हैं। ऑलिव्स लगाएंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। ये मिक्स हर्ब्स हैं थोड़ी सी, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप ऑरिगेनो लीव्स भी अकेले स्प्रिंकल कर सकते हैं। किनारों को ऑयल या दूध के साथ ब्रश करेंगे। और ओवन को मैंने 150 पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसे बेक करूँगी दरमियान वाले शेल्फ़ पे रख के 150 डिग्री पे 18 मिनट के लिए। 18 मिनट के बाद ये परफेक्ट पिज़्ज़ा बेक हो चुका था। इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा लें। मैंने इसको बस खूबसूरती के लिए लगाया है। इसको कोशिश करें जब मीडियम गरम हो तब आप इसे काटें, बहुत ज़्यादा गरम पे ना काटें। मैंने गरम गरम ही काट लिया था तो इसलिए चीज़ के रिबन्स नहीं बने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक अता फरमाए। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।